द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पूरे देश में संविधान दिवस का जश्न था और हर तरफ जश्न मनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान के बारे में तरह तरह के भाषण दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पोल भी खुलती हुई नजर आ रही थी। दरअसल एक संस्था है, अमेरिकी एनजीओ ने मोदी को दुनिया के 7 सबसे बुरे उत्पीड़कों में शामिल किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आरएसएस को तालिबान और बोको हरामी के साथ जोड़ा है। आप समझिए कि एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई और संविधान की दुहाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तरह तरह की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट पर सीधे सीधे बताया कि मोदी और योगी उत्पीड़कों में सबसे आगे हैं, 7 सबसे बुरे उत्पीड़कों में शामिल हैं। यह लिस्ट तैयार की गई है, वो मैं पूरी खबर पढ़ के आपको सुनाता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल ग्लोबल क्रिश्चियन एनजीओ इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न आईसीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में ईसाइयों के जुल्म पर 2021 का धार्मिक उत्पीड़नकर्ता अवार्ड दिया। एनजीओ ने आरएसएस की तुलना बोको हराम और तालिबान से भी की है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था कि सलमान खुर्शीद की किताब पर बहुत बवाल मचा था, क्योंकि उन्होंने कुछ हिंदुत्व संगठनों की तुलना बोको हराम से की थी और उसके साथ साथ आईएसआईएस से की थी, जिसके बाद बवाल मचा। किस तरह से उनके घर पे तोड़फोड़ और बहुत सारी चीज देखने को मिली। लेकिन आज इस एनजीओ ने भी साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को भारत में ईसाइयों के जुल्म पर 2021 का धार्मिक उत्पीड़नकर्ता माना गया है। दरअसल मैं पूरी खबर पढ़ के आपको सुनाता हूं किस तरह से यह खबर आगे आई। दरअसल अमेरिकी एनजीओ ने मोदी योगी को अल्पसंख्यकों के 7 सबसे खराब उत्पीड़कों में सूचीबद्ध किया है, उसमें शामिल किया है। खबर सुन लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक प्रतिष्ठित वैश्विक ईसाई संगठन इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न यानी कि आईसीसी द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के दुनिया में 7 सबसे बड़े उत्पीड़कों में नामित किया है। संगठन ने संयुक्त राज्य सरकार से अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए दबाव बनाने के लिए मोदी प्रशासन में प्रमुख निर्णय निर्माताओं के खिलाफ वीजा और आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। सूची में अन्य लोगों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, ईरानी राष्ट्रपति अब्राहिम राइसी, नाइजीरियाई राजनेता नासिर अल रुफई और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन को भी शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। अपने आप में सोचने की बात है। अगर इस रिपोर्ट को सही माना जाए तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी भयावह रिपोर्ट है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भैया संविधान की बातें करते हैं, संविधान के तहत काम करते हैं, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि दुनिया के 7 सबसे बुरे उत्पीड़कों में है। आप समझिए कि क्या उत्पीड़न भारत में किया जा रहा है और इससे क्या छवि भारत की बाहर अन्य देशों में जा रही है। थोड़ी खबर और पढ़ता हूं। आईसीसी की रिपोर्ट पे कहा गया है, क्या कहा गया है वो आप सुन लीजिए। दरअसल आईसीसी ने नवंबर में जारी 2021 परसेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड शीर्षक में अपने रिपोर्ट में संघ परिवार यानी दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन को तालिबान और बोको हराम के साथ जोड़ा और भारत को दुनिया के 7 सबसे बड़े उत्पीड़कों में से एक के रूप में नामित किया है। सूची में संघ परिवार के साथ तालिबान, अल शबाब, बोको हराम, पूर्वी इंडोनेशिया मुजाहिदीन, ग्रे वोल्वर्स, जमाह अशरुत दौला, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स और तहरीके लब्बायक शामिल हैं। इन लोगों में भारत को भी शामिल किया गया। भारत की सूची में संघ परिवार के साथ तालिबान को भी शामिल किया गया है। आईसीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोदी प्रशासन ने भारत में एक बहुलवादी समाज से हिंदू राष्ट्रवाद में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक बदलाव की देखरेख की थी और इसे जवाबदेह ठहराने के लिए गैर सरकारी संगठनों पर नकेल कसते हुए लगातार सभी प्रकार के असंतोष को दंडित किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को मोदी प्रशासन में प्रमुख निर्णय निर्माताओं के खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंधों पर विचार करना चाहिए। दरअसल अपने आप में यह रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है और उसके बाद किस तरह से इस पर बवाल मच रहा है। दरअसल भाविका कपूर हैं, वो भी लिखती हैं हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशन डे को हैशटैग करते हुए लिखती हैं, बज गया मोदी जी का डंका, बन गए विश्व गुरु। क्योंकि यह खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और विश्व गुरु किसमें है? उत्पीड़न करने में। यह बात साफ तौर पर ट्वीट की जा रही है। और लोग बाग क्या लिख रहे हैं? पिंकी नाम की एक शख्स ने लिखती हैं कि सबसे बुरी बात, दुनिया के सभी देशों के राष्ट्रपति को पता है मोदी कैसा है, देश में क्या कर रहा है, क्या घट रहा है। आम जनता के साथ गद्दारी, बेईमानी, धोखा, चोरी, लूट, बेसरकारीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, फिर भी ये वीजा दे रहे हैं अपने देशों में, इसको अलाउड कर रहे हैं। तो यही बात कुछ दिन पहले सलमान खुर्शीद ने कही थी। सलमान खुर्शीद ने कही नहीं थी, बल्कि उनकी किताब में लिखा हुआ था और इस बात को लेकर इतना हंगामा बरपा कि आप सबने देखा। लेकिन आज एक एनजीओ भी ये कह रहा है, विदेशी एनजीओ ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उत्पीड़न में 7वें नंबर पर हैं, विश्व में 7वें नंबर पर हैं। इन्होंने उत्पीड़न किया है। तो आप समझ रहे हैं कि देश की स्थिति कैसी है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7वें स्थान पर क्यों रखा गया, ये अपने आप में बड़ी बात है और कई सारे सवालों को भी ये जन्म देती है कि प्रधानमंत्री जो लगातार ये बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री उत्पीड़न करने में भी सबसे आगे हैं। विकास की बातें तो की जाती हैं देश में, लेकिन विनाश की स्थिति कैसी हो गई है देश में आप सब जान रहे हैं और शायद यही वजह है कि अब ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीजें आपको नहीं दिखाई जाएंगी। क्यों नहीं दिखाई जाएंगी? क्योंकि उनको तो भाई बड़ा बनाना है तो बड़ा बना के दिखाएंगे, लेकिन आप समझिए इस बात को कि किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7वें स्थान पर रखना, योगी आदित्यनाथ को रखा गया है और आरएसएस जो संघ है, जिन संघीय लोगों ने इस तरह कृत्य किया है, इनकी तुलना किससे की गई है? तालिबान से की गई है, इनकी तुलना आईएसआईएस से की गई है, इनकी तुलना बोको हराम से की गई है। आप समझिए कि जो संगठन है जिनसे तुलना की जा रही है आरएसएस की, ये सब एक तरह के आतंकवादी संगठन हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने का काम करते हैं, एक दूसरे को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो ऐसे संगठनों में आरएसएस को शामिल करना यह अपने आप में दर्शाता है किस तरह का इस देश में व्यवहार हो रहा है, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा है क्योंकि वो चीजें दर्शाई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती हैं, उनको अलग एंगल से दिखाया जाता है, इसलिए समझ में आता नहीं सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अंधभक्ति का एक दौर चल रहा है, उसी अंधभक्ति में सब समाये हुए हैं। लेकिन समझने वाली बात यही है, अगर प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि उत्पीड़न करने में 7वें नंबर पर है तो ये सोचनीय दशा है। और जैसा कि कटाक्ष भी ला गए, बन गए विश्वगुरु, बन गए, दिखा दिया विश्वगुरु बन के, तो विश्वगुरु कैसे बने हैं आप सब जान रहे हैं। एक तरफ संविधान दिवस पर बड़ी बड़ी दलीलें दी जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, वहीं दूसरी ओर सच्चाई निकलकर सामने आ जाती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।